1919 का साल था। पंजाब दर्द में था। यह एक ऐसा समय था जब पूरा क्षेत्र उथल पुथल में था। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और हर तरफ निराशा का माहौल था। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, लेकिन इसके बाद भी लोगों के जीवन में शांति नहीं आई थी। युद्ध के बाद की स्थिति ने लोगों को और भी परेशान कर दिया था। इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपने खून पसीने से युद्ध के मैदान में अपनी वीरता दिखाई थी, लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या मिला? उन्हें आजादी की उम्मीद थी। वे सोचते थे कि उनकी कुर्बानियों के बाद उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन्हें कुछ और दिया, रॉवलेट एक्ट। यह कानून भारतीयों के लिए एक बड़ा झटका था। इसने उनकी स्वतंत्रता की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। इस एक्ट ने और भी आजादियां छीन ली। लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। यह कानून भारतीयों के लिए एक बड़ा अपमान था। पंजाब में गुस्सा बढ़ने लगा। लोग प्रोटेस्ट करने लगे। हर तरफ विरोध की लहर दौड़ गई। लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने लगे। 13 अप्रैल 1919 को बहुत लोग अमृतसर में इकट्ठा हुए। यह एक ऐतिहासिक दिन था। लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। वो बैसाखी मनाने आए थे। यह एक महत्वपूर्ण त्योहार था और लोग इसे धूमधाम से मनाना चाहते थे। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था और रॉवलेट एक्ट का पीसफुली प्रोटेस्ट करने थे। लोग अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। वे अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते थे। वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। यह एक ऐसा स्थान था जहां लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह दिन उनके जीवन का सबसे काला दिन बनने वाला था। जलियांवाला बाग एक बगीचा था, ऊंची दीवारों वाला। यह बाग अमृतसर के दिल में स्थित था और स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। यहां लोग अक्सर शांति और सुकून के पल बिताने आते थे। बस एक छोटा सा एंट्रेंस था। यह प्रवेश द्वार इतना संकरा था कि एक समय में केवल कुछ ही लोग अंदर जा सकते थे। इस संकरे रास्ते से होकर लोग बाग में प्रवेश करते थे और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते थे। हजारों लोग अंदर थे। उन्हें कोई खतरा नहीं दिख रहा था। उस दिन भी 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। वे अपने त्योहार का आनंद ले रहे थे, बिना यह जाने कि कुछ ही पलों में उनकी दुनिया बदलने वाली थी। जनरल डायर, एक ब्रिटिश ऑफिसर, अपने ट्रूप्स के साथ पहुंचा। वह इस भीड़ को तितर बितर करने के इरादे से आया था। उसके मन में कोई दया नहीं थी और उसने पहले से ही एक भयानक योजना बना रखी थी। उसने एग्जिट ब्लॉक कर दिया। बाग के एकमात्र संकरे प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया, जिससे लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। वे फंस गए थे और उनके सामने एक भयानक त्रासदी खड़ी थी। बिना वार्निंग के उसने अपने सोल्जर्स को गोली चलाने का ऑर्डर दिया। सैनिकों ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की बौछार ने बाग में मौजूद निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज उठी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज और चीख पुकार ने बाग को एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। लोग डर के भागने लगे, लेकिन उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे चारों तरफ से घिरे हुए थे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोलियों की बौछार ने उन्हें कहीं भी सुरक्षित नहीं छोड़ा। कहीं बचने का रास्ता नहीं था। सैकड़ों लोग मारे गए। बाग में हर तरफ लाशें बिछी हुई थी। यह एक भयानक दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। और भी कई जख्मी हुए। घायल लोग मदद की गुहार लगा रहे थे। उनके शरीर से खून बह रहा था और वे दर्द से कराह रहे थे। यह एक मानवीय त्रासदी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस मैसेकर की खबर आग की तरह फैली। पूरे देश में इस घटना की निंदा की। अखबारों में इस भयानक घटना की खबरें छपी और लोगों में आक्रोश फैल गया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जो लोग मदद करने गए उनमें अमृतसर की बहादुर नर्सेस भी थीं। इन नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बिना घायल लोगों की मदद की। वे सच्चे मायनों में अमृतसर के फरिश्ते थे, जिन्होंने इस भयानक त्रासदी के बाद लोगों को सहारा दिया। इन नर्सेस ने जरा भी देर नहीं की। जैसे ही उन्हें खबर मिली, उन्होंने तुरंत अपने कर्तव्य का पालन किया। उनके दिलों में सिर्फ एक ही बात थी, लोगों की जान बचाना। उन्हें पता था रिस्क क्या है। हर कदम पर मौत का साया था, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे।
वे जानती थीं कि उनका काम कितना महत्वपूर्ण है। फिर भी वो जलियांवाला बाग पहुंची। उनके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वे अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं। उन्होंने देखा कार्नेज, लाशें, जख्मी, दर्द की चीखें। यह दृश्य किसी के भी दिल को दहला सकता था, लेकिन उन्होंने अपने दिल को मजबूत रखा। वो घायलों की देखभाल करने लगी। उनके हाथों में एक जादू था जो दर्द को कम कर सकता था। वे हर मरीज के पास जाती, उसकी हालत को समझती और तुरंत इलाज शुरू कर देती। दिन रात बिना थके काम करती रही, जख्म साफ करती रही। उनके चेहरे पर थकान के बावजूद उनके दिल में एक अटूट संकल्प था। मरने वालों को कंफर्ट देती रही। उनके आखिरी पलों में भी वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। उनके शब्दों में एक अजीब सी शांति थी जो मरते हुए लोगों को सुकून देती थी, निराश लोगों को उम्मीद देती रही। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो हर किसी के दिल में उम्मीद की किरण जगाती थी। वे हर किसी को यह विश्वास दिलाती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन नर्सेस ने कमाल की करेज और कंपैशन दी। उनके हर कदम में एक अद्भुत साहस था जो हर किसी को प्रेरित करता था। वो उस भयानक समय में रहमत के फरिश्ते थीं। उनके कार्यों ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। उनके बिना शायद यह त्रासदी और भी भयानक होती। जलियांवाला बाग मैसेकर एक टर्निंग पॉइंट था। इसने ब्रिटिश राज की ब्रूटैलिटी दिखाई, साथ ही आम इंडियंस की करेज भी दिखाई। अमृतसर की नर्सेस सेल्फलेस सर्विस की सिंबल बन गई। उनकी कहानी याद दिलाती है कि अंधेरे में भी इंसानियत चमक सकती है। जलियांवाला बाग के विक्टिम्स को याद करें और उन लोगों की करेज को भी याद करें जिन्होंने मदद की। उनका सैक्रिफाइस कभी नहीं भुलाया जाएगा।